आदर्श समाज का भाग 90 बताने का प्रयास कर रहा हूँ। श्लोक है, भोगा भंगुर्विर्तयो बहु विधासितैरेव चायं भवः तत्कस्य कीर्ते परिभ्रमता रे लोकः कृतं तेष्टितः आशापाशसतोपशान्ति विशदं चेता समाधीयताम् कामोत्पत्ति वशाति शोधामणि यदि श्रद्धेयमस्मद्वचः। इसका हिंदी इस प्रकार है, संसार के ये नाना प्रकार के विषय भोग क्षणिक सुख देकर नष्ट होने वाले हैं और जन्म मृत्यु रूप बंधन के भी कारण है। जन्म मृत्यु रूप बंधन के कारण भी है। ओ मनुष्यों, इन तुच्छ कार्यों के करने से क्या लाभ होगा, अर्थात इस कर्म भोग के चक्र में पड़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यदि हमारी बातों पर विश्वास और श्रद्धा हो तो सांसारिक आशा पाशों को तोड़कर मन को शुद्ध बनाने की इच्छा के साथ अपने मन को परमात्मा में स्थिर करो। इसमें यही कहा गया है कि भोग विलास जो है, काम वासना जो है, वो मनुष्य के लिए विशेषकर हानिकारक ही माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति काम वासनाओं में लिप्त हो जाता है, भोग विलासों में लिप्त हो जाता है, तो कहा गया है कि उसका लक्ष्य समाप्त हो जाता है। जितने भी संसार में महापुरुष हुए, सभी ने अपने मन को वश में किया और काम वासना को भी वश में किया। वास्तव में अर्थार्थ ये है, बात सत्य है, ये जो काम वासना भोग विलास जो है, रति क्रिया जो है, वो क्षणिक आनंद के लिए है, कुछ देर के लिए है। उसके बाद वह सुख जो मिलता है इंद्रियों के माध्यम से, वह क्षणिक दुख है, क्षणिक सुख है और फिर वह नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हमें इतना सुंदर तन दिया है, शरीर दिया है कि हम जन्म से मृत्यु पर्यंत अगर चाहें तो इस शरीर के द्वारा अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु से, अर्थात जन्म और मृत्यु बंधनों से छूटने के लिए एक ही उपाय है, वह है ईश्वर की भक्ति। बिना ईश्वर की भक्ति के कोई व्यक्ति ये चाहे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे, तो यह असंभव है। इस भोग चक्रों से हमें बचना है। इस भोग चक्र में पड़ने से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है। यदि हम सांसारिक पाशों को तोड़कर मन को शुद्ध करने के लिए हमें अपने मन को परमात्मा में स्थिर करना ही होगा, क्योंकि यह मन अत्यंत चंचल है, चलायमान है,
जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं वे मनुष्य अपने जीवन को पवित्र कार्यों में लगाएं। जब मनुष्य अपने जीवन को पवित्र कार्यों में लगा देता है तो कहना ही क्या है, उसका जीवन कुंदन बन जाता है, अच्छा बन जाता है, पवित्र बन जाता है और ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आपने सुना है, इतिहास में भी पढ़ा होगा, शास्त्रों को भी पढ़ा होगा, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि हमारे देश की कंदराओं में जाकर के बैठते थे, गुफाओं में जाकर के बैठते थे। कई कई वर्षों तक गुफाओं में बैठकर अपने मन को स्थिर कर परमात्मा की भक्ति में स्वयं को लगा देते थे। ये बाह्य दृश्य इतना सुंदर दृश्य है कि मनुष्य इस चकाचौंध दुनिया को देखकर पागल हो जाता है। जब मनुष्य किसी सौंदर्य से युक्त परी को देखता है तो फिर मनुष्य पागल हो जाता है, नौजवान पागल हो जाता है। जब किसी सुंदर युवती को नौजवान देखते हैं, लोग देखते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं। सौंदर्य शक्ति मनुष्य को अपने ओर खींच लेती है। इसलिए तो कहा गया कि मन को स्थिर करना है। जब आप मन को स्थिर करेंगे तो निश्चित है आपका जीवन जो है पवित्र बनता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा। क्योंकि मन अत्यंत चंचल है, इसको जिधर आप लगाएंगे उधर ये भागेगा। जब यह मन किसी दुकान पर जाता है और जब मनुष्य दुकानों पर रखी हुई मिठाइयों को देखता है तो मन ये कहता है कि उठा लूं, खाऊं। और यदि आपने बिना पूछे मिठाई खा ली तो आप जानते ही हैं कि आपका क्या हाल होगा, फिर आपकी पिटाई होगी। इसी प्रकार ये मन अत्यंत चंचल है। जब किसी सुंदर स्त्री को आप देखते हैं, मन स्थिर नहीं हो पाता है। जब उसे आप परेशान करते हैं, ये कौन कहता है? मन कहता है। इसलिए मन को जो है सावधान करना होगा, स्थिर करना होगा, तभी जो है आप इससे बच सकते हैं। काम शक्ति अत्यंत प्रबल शक्ति है। मनुष्य को गिराने में इसे देर नहीं लगती है, तुरंत गिरा देती है। काम शक्ति एक ऐसी शक्ति है। लेकिन वो दुनिया के लोगों, हमें काम शक्ति को अपने वश में करना होगा। ऐसे तो चलिए, संतान उत्पत्ति की दृष्टि से भोग विलास आवश्यक तो है, लेकिन विशेषकर गृहस्थियों को जिनका विवाह हो चुका है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, विशेषकर ज़्यादा भोग विलासों में लिप्त ना हों और फिर अपना एक लक्ष्य बनाएं
वह लक्ष्य क्या है? ईश्वर की भक्ति करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर से मिलना है, परमात्मा से मिलना है। जब आत्मा और परमात्मा का संगम हो जाता है तो कहना क्या है, फिर आनंद की वर्षा होती है। फिर आपको परमानंद मिलेगा, परम आनंद मिलेगा, और फिर ऐसा आनंद मिलेगा कि आप उसी में खो जाएंगे और फिर सारी दुनिया को भूल जाएंगे। इसलिए ऋषि मुनि हमारे देश की पहाड़ों की गुफाओं में जाकर के, पर्वतों की कंदराओं में जाकर के तपस्या करते थे, जहाँ कोई दिखाई ना दे, कोई माँ बहन दिखाई ना दे, कोई युवती दिखाई न दे, और एकांत में जाकर के उस ईश्वर की आराधना उपासना करते थे, जिससे उनका मन स्थिर हो जाता था। प्राणायाम, आसन, व्यायाम आदि करते थे, जिससे उनका मन स्थिर हो जाता था। इसलिए हम आप लोगों से ही कहना चाहेंगे कि वास्तव में यदि आप अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य बनाते हैं तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। लेकिन भोग विलासों के द्वारा केवल संतान पैदा करना ये मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। ये तो मैं मानता हूँ, चलो बुढ़ापे का सहारा एक चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में आप ये भी देख रहे हैं कि बुढ़ापे का सहारा भी पुत्र नहीं हो पाता है। आज के कुछ बच्चे ऐसे हैं, बड़े होने पर, बहू आ जाने पर अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज देते हैं। वह क्या कमाल की बात है। ऐसे पुत्र से क्या फ़ायदा? जवान जिस माँ बाप ने किया, पढ़ाया लिखाया जिस माँ बाप ने, जब वो बुढ़ापे की स्थिति में आ गया तो क्या करते हैं आज के बेटे? माँ बाप को लगता है जेल की तरह वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। क्या प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी? कतई नहीं। पुत्र जो होते थे श्रद्धापूर्वक अपने माँ बाप की सेवा करते थे, बहू जो होती थी अपने सास ससुर की सेवा करती थी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब बुढ़ापे में पुत्र अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो फिर माँ बाप की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जब तुम नहीं मेरे हो तो हम कहाँ तुम्हारे हैं। लेकिन पिता पिता होता है। पुत्र कितनों भी धिक्कारता है, मारता है, पीटता भी है, फिर भी पिता की जो ममता शक्ति है अपने पुत्र और अपनी पुत्री के प्रति अगाध प्रेम रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि वास्तव में वो दुनिया के लोगों अपने मन को नियंत्रण में कर और फिर मोक्ष को प्राप्त कर। मोक्ष को प्राप्त करने में ही मनुष्य की उन्नति है, जिससे मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करे और अरबों वर्षों तक परमात्मा के सानिध्य में रहकर परमानंद को भोगें। इति